अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हारिस खान। आज हम बनाएंगे नोड.जेएस को यूज़ करते हुए एक वेब स्क्रैपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ अ वेब स्क्रैपर और इसका मकसद क्या है। वेब स्क्रैपिंग हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट से अगर हमें कोई डाटा चाहिए। एक वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने कंप्यूटर पे चाहिए, तो इससे कि हम उस वेबसाइट को विज़िट करें, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जो उस वेबसाइट पे जाता है और वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन, वो किस कोई हेडिंग हो सकती है या वो कोई इमेज हो सकती है या कोई ऐसा रेलिवेंट डाटा हो सकता है कुछ, तो वो हमें वहाँ से स्क्रैप करके ला के हमारे पीसी में हमें वो तमाम डाटा दे देता है विद इन अ सेकेंड्स या विद इन मिनट्स। इट्स डिपेंड ऑन वेबसाइट, वो वेबसाइट कैसी है, वो स्टैटिक है या डायनेमिक। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो वेब स्क्रैपर प्रोग्राम है, हम बनाएंगे नोड जेएस के अंदर। तो अगर आपके पीसी में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से इसे इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद हमें नोड जेएस के दो पैकेजेस भी चाहिए जो कि हमें ये स्क्रैपर वेब स्क्रैपर बनाने में मदद देंगे। इनमें सबसे पहले है चैरियो और दूसरा है रिक्वेस्ट प्रॉमिस। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैरियो और रिक्वेस्ट प्रॉमिस करेंगे क्या। रिक्वेस्ट प्रॉमिस कौन सा है, ये एक वेबसाइट जिसका हमें डाटा स्क्रैप करना है, ये उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको वेबसाइट पे क्रॉल करते हुए, यानी कि उसको वेबसाइट पे जाकर तमाम डाटा को रीड करते हुए हमें उसका डॉम कंटेंट ला के देगा। और चैरियो उस डॉम कंटेंट क्या होता है, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, उस डॉम कंटेंट को पकड़ के ये HTML में चेंज लोड कर लेगा ताकि हम आसानी से उस डॉम कंटेंट में टिंकर कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्रोग्राम में जो वेबसाइट जिसका डाटा हम वो स्क्रैप करेंगे, वो मैंने लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ली है। ये विकिपीडिया का एक पेज है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इसलिए चूज़ किया है कि क्योंकि ये सिंपल भी है और यहाँ में टेबल में एक डाटा है। अब हमें इन टेबल में से कौन सा डाटा चाहिए, उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली प्रेसिडेंट्स के नेम और दूसरा उनका ऑफिस के अंदर उनका कितना टेन्योर रहा है, वो अपने ऑफिस में कितनी देर ऑक्यूपाइड रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अगर मैं वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन के लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दूसरे विकिपीडिया पेज पे ले जाएगा जहाँ मुझे इनके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जैसे कि इनका नेम, इनकी इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, इनकी अर्ली लाइफ। लेकिन हमें इस जगह जो सा भी डाटा चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, वो है उनका इन ऑफिस टेन्योर और नेम। सबसे पहले आपने अपने पीसी के अंदर एक फोल्डर बना लेना है स्क्रैपर का, या जो भी नेम आप देना चाहते हैं। तो मैं अपने इस फोल्डर के अंदर अगर वी एस कोडियम कोडियो कह रहा हूँ, वी एस स्टूडियो कोड में ओपन करके मैं इसके टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे इस टाइम पीसी पे कौन सा वर्जन चल रहा है नोट का। तो ये मुझे अपना इस टाइम का लेटेस्ट बता रहा है। इसके बाद हम अपने इस फोल्डर के अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाएंगे जो कि तमाम डिपेंडेंसीज, तमाम नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो डाटा होगा, जो उसके अंदर डिपेंडेंसीज होंगी, उनका एक हिसाब किताब रखता है। पैकेज डॉट जेसन नोड जेएस की नोड जेएस के अंदर एक दिल की अहमियत रखता है। ये पैकेज डॉट जेसन नोड जेएस का दिल ही है। और इस दिल को बनाने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे npm init init। और जब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। सबसे पहले ये मुझे पैकेज का नाम पूछेगा। इन चीज़ों को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप एंटर करते जाएं। एंटर एंटर। इज़ दिस ओके। मैंने कहा ओके, मैंने एंटर किया और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पैकेज डॉट जेसन की एक फ़ाइल बन चुकी है जिसके अंदर अभी मेरे ये एप्लीकेशन का नेम है, वर्जन और तमाम चीज़ें हैं जो कि अभी मैं, जो मेरे लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगी। अगर ये मैं अपनी
फाइल्स गिटहब पे पुश कर दूंगा। और क्योंकि जब हम गिटहब पे पुश करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स तो काफ़ी हैवी होते हैं, वो गिटहब पे नहीं जाते। ठीक है। तो अगर एक दूसरा लड़का या दूसरा कोई डेवलपर जो इस प्रोग्राम में मेरे साथ कोलैब करना चाहता है, वो मेरी गिटहब फाइल ओपन करेगा तो वो मेरे पैकेज डॉट जेसन में देख लेगा कि कौन कौन से पैकेजेस इसने यूज़ किए हैं। ये तमाम फीचर्स हैं पैकेज डॉट जेसन के। अब हम अपने डिपेंडेंसीज की तरफ आते हैं जो कि हमने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले है चेरियो। हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इसके नीचे इधर जाके हमें इंस्टॉलेशन का मिला हुआ है npm इंस्टॉल चेरियो। और रिक्वेस्ट प्रॉमिस के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन इन सब को सिंगल सिंगल डाउनलोड करने के बजाय अगर हम इन्हें एक कमांड में इंस्टॉल कर लें तो वो बेहतर होगा। सबसे पहले मैं अपनी कोड में जाऊंगा विजुअल स्टूडियो में, और मैं इधर टर्मिनल में लिखूंगा npm आई, और इंस्टॉल एक जैसा ही होता है, चेरियो और रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट प्रॉमिस। ये 3 पैकेजेस हैं। आपने अगर कोई पैकेजेस हैं जब तादाद में ज़्यादा है, 3-4 पैकेजेस हैं, आपने एक प्रोग्राम इंस्टॉल करने अपनी एप्लीकेशन में, तो इसके बरक्स कि आप उन्हें सिंगल सिंगल डाउनलोड करें, आप उन्हें एक ही लाइन में लिख सकते हैं स्पेस दे के, तो ये तीनों एक ही कमांड में इंस्टॉल हो जाएंगे। और मैंने इधर एंटर क्लिक किया। अब ये तीनों पैकेजेस चेरी और रिक्वेस्ट प्रॉमिस, तीनों पैकेजेस मेरे एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये तीनों एप्लीकेशन तीनों डिपेंडेंसीज पैकेजेस मेरे नोड जेएस के प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुकी हैं। सबसे पहले चेरियो आ गया, फिर रिक्वेस्ट प्रॉमिस। आप इधर डिपेंडेंसीज देख सकते हैं। इसी तरह ये तमाम डिपेंडेंसीज जो सी हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होंगे, ये उनका एक क्या कहते हैं हिसाब किताब रखती है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इनकी दोबारा ज़रूरत पड़े या हमसे एक्सीडेंटली नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ये वाला जो कि इधर बना हुआ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी इसके अंदर डाटा है, तो ये एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो ये पैकेज डॉट जेसन हमें दोबारा ये पैकेज इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। इसमें एक और काम करूँगा, मैं स्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा और स्टार्ट का एक स्क्रिप्ट लिखूँगा, नोट इंडेक्स डॉट जे एस। अब इंडेक्स डॉट जे एस जो सी मेरी मेन फाइल है जैसे कि इधर बताया गया है, जिसके अंदर मेरा तमाम काम होगा, और जब भी ये एप्लीकेशन रन होगी तो ये सबसे पहले एक्सेस भी इंडेक्स डॉट जे एस को करेगी, जावास्क्रिप्ट को करेगी। तो सबसे पहले मैं इधर इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस। जी, और ये मैं टर्मिनल अपना बंद कर लेता हूँ, थोड़ी स्क्रीन भी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। जी, सबसे पहले हम अपने दोनों पैकेजेस अपने इंडेक्स डॉट जी एस में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा कॉन्स्ट, सबसे पहला पैकेज जो मुझे चाहिए वो है चेरियो, तो मैं इधर लिखूँगा चेरियो इज इक्वल टू कोई भी पैकेज आपने अगर अपनी नोड मॉड्यूल में से करना इंपोर्ट करना है तो आप उससे रिक्वायर या इंपोर्ट के साथ करते हैं। एक नोड जी एस की फाइल है, इसलिए हम इसके अंदर रिक्वायर को यूज़ करते हैं। हमने रिक्वायर किया, ब्रैकेट्स डाली, और जब मैं इसके अंदर चेरियो लिखूँगा तो मुझे उसकी पहले ही रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। दूसरा जो सा था पैकेज वो था रिक्वेस्ट प्रॉमिस का। हम इधर और पी रिक्वेस्ट प्रॉमिस एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, इक्वल साइन डालते हैं, और फिर रिक्वेस्ट प्रॉमिस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट प्रॉमिस। जी, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस वेबसाइट पे जाते हैं जिसका डाटा हमें चाहिए। तो मैं अपने इन तमाम फोल्डर को बंद कर देता हूँ। लिस्ट, ये थी विकिपीडिया की वेबसाइट जिधर हमें तमाम प्रेसिडेंट्स के नेम, उनका एक लिंक
जो कि उसकी मेन वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से ये डाटा चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हमें इस वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। हमने लिंक कॉपी किया और अपनी एप्लीकेशन में चले गए। यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि इस लिंक को स्टोर करेगा। मैं इसे रिक्वेस्ट लिंक का नाम दे देता हूँ। हमने ये स्टोर कर लिया। अब रिक्वेस्ट प्रॉमिस को यूज़ करते हुए हम किसी वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि वो उस पे दे, ताकि उसे हम आसानी से क्रॉल कर सकें। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे रिक्वेस्ट प्रॉमिस की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा करें, ये आपको बहुत हेल्प देता है एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इधर अगर हम देखें तो एक क्रॉल पेज करने के लिए सबसे पहले आरपी रिक्वेस्ट भेज रहा है एक, ठीक है। वो गूगल को भेज रहा है, हमने विकीपीडिया को भेजना है। फिर डॉट देन का एक मेथड चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो जो रिसीव हुआ डाटा उसे प्रोसेस करेगा HTML को। और अगर इस दौरान कोई एरर आ जाए तो ये डॉट कैच का फंक्शन उस एरर को पकड़ लेगा और हमें बता देगा कि एरर क्या है। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, अपने इंडेक्स डॉट JS की फाइल में आता हूँ। मैं इधर इसे पेस्ट करता हूँ। चूँकि लिंक तो हमारे पास पहले ही डिक्लेयर है, तो मैं इधर अपना वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जिसके अंदर मैंने लिंक सेव किया हुआ है, डॉट लिंक। और HTML को बस HTML ही रहने देते हैं जी। अब हमने एक रिक्वेस्ट भेज दी। हमने रिक्वेस्ट लिंक को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास डाटा आएगा हम उसको किस में सेव करेंगे। मैंने पहले बताया था कि वो डाटा जो कि हमें उधर से रिसीव होगा वो डॉम कंटेंट होगा। तो उसमें से टिंकर करके वैल्यूज़ निकालने के लिए हम चैरियो को यूज़ करेंगे। चैरियो जो कि एक jQuery की डॉम कंटेंट को आसानी से इस्तेमाल करता है। तो हम चैरियो के ज़रिए उस कंटेंट को लोड कर लेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम इधर कॉन्स्ट और डॉलर का साइन लगाएंगे। ये डॉलर एक वेरिएबल ही डिक्लेयर होगा, और जिन्होंने jQuery यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि डॉलर एक फंक्शन में कैसे यूज़ होता है। तो हम आगे लिखेंगे चैरियो डॉट लोड, के लोड करो किसको, जो हमें रिस्पॉन्स डाटा मिल रहा है वो क्या है, HTML, ठीक है। अब हम ये जब इस रिक्वेस्ट भेजेगा HTML को, तो उससे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसे ये लोड कर लेगा। लोड करने के बाद वो तमाम रिस्पॉन्स इस डॉलर साइन के अंदर आ जाएगा। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ। इंडेक्स नोट जेएस की फाइल चलाने के लिए हम इंडेक्स डॉट नोट स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस लिखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करता हूँ। और मैंने पहले बताया था कि अगर कोई एरर आ जाए, अगर हो सकता है कि ये उसको रिक्वेस्ट ना भेज सके, तो एरर आ जाए तो हमें पता तो होना चाहिए वो एरर क्या था। तो हम डॉट कैच फंक्शन एरर जो कि कैच कार्ड है उसके अंदर हम वो एरर भी कंसोल कर सकते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वो एरर क्या था या क्या है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। इधर आके मैं लिखता हूँ नोट इंडेक्स डॉट जेएस। मैं एंटर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस इस लिंक के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा। और ये आप देख सकते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस फंक्शन ने HTML XML और ये कुछ रूट डाटा हमारे पास लेके आया। ठीक हो गया। अब चूंकि हमारे पास वो डाटा तो आ चुका है जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर। अब इस डाटा को कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर डॉलर साइन की जगह HTML लिखता हूँ,
एज अ एक्सपेरिमेंट कि अब क्या होगा, अब कैसा डाटा हमें शो करता है। ये HTML, ये वाला HTML है जो हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है। फिर से अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट JS लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, ये कुछ पता नहीं यार, मसले की वजह से भाग गया कोई, नीचे आ गया, लेकिन ये रन हो रहा है। तो अब हम देखते हैं हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है क्या। अब आप देख सकते हैं इधर कि एक कुछ डाटा आ रहा है, ये HTML का कोड आ रहा है, आप देख रहे हैं तमाम। ये उस विकिपीडिया की वेबसाइट से जितना उसका फ्रंट एंड का कोड था, ये तमाम HTML कोड हमारे पास लेके आ रहा है। मैं कंट्रोल C करके इसे, अच्छा ये कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तमाम लोड हो गया। अब जब हम किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे रिक्वेस्ट प्रॉमिस के ज़रिए, तो रिस्पॉन्स में वो क्रॉल करके हमारे पास उसका HTML लेके आएगा। तो इस सूरत में इस तमाम डाटा की अभी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट का नेम और उनका लिंक। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम चेरियो को यूज़ करते हैं। मैं इस तमाम स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसा डाटा हमारे पास आता है और चेरियो का मकसद क्या होगा। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कंसोल को। अब चेरियो के ज़रिए हम कैसे डाटा को एक्सेस करेंगे। मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा वापस जाता हूँ जिसके डाटा की हमें ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं कि जिस वेबसाइट पे हमने रिक्वेस्ट भेजी, हमें इस तमाम विकिपीडिया के पेज का HTML डाटा आ गया। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट में जाऊँ, तो मेरे पास एक टैब ओपन हो जाएगा। इसमें अगर मैं अपना पेन टूल को क्लिक करके मैं इसके नेम पे क्लिक करूँ, चूँकि मुझे तो ये डाटा चाहिए, तो ये एक एंकर के अंदर है, एक एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर बहुत से एंकर्स हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल बना हुआ है। अगर मैं इसके पैरेंट में जाऊँ और ये ये एक पूरा टेबल है, ठीक है। इसके अंदर टेबल बॉडी है, फिर टेबल रो है, फिर दूसरी रो है, और ऐसे ही करते करते ये तमाम डाटा इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसके अंदर बहुत से लिंक्स हैं, लेकिन हमें जो लिंक चाहिए, वो जो सा लिंक है वो ये है, टेबल डाटा, उसके अंदर एक बोल्ट का टैग, उसके अंदर एक लिंक टैग, और उसके अंदर ये नेम, और इस लिंक के टैग के अंदर एक लिंक है जो कि हमें दूसरे मेन पेज पे लेके जाएगा। अब इसको एक्सेस करने का तरीका ये है, जैसे कि आपने HTML अगर की या बल्कि की होगी आपने लाजमी, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक डिव होती है, एक पेरेंट डिव होती है। ये मैंने आपको बताने के लिए पहले से बना के रखा था, एक डिव है पूरी, जो कि एक पहली डिव है। उसे मैंने बॉक्स का नेम दिया, उसके अंदर एक बोल्ट का टैग है, उसको box1 का मैंने क्लास दी, और उसके अंदर एक लिंक है, ठीक है। दूसरा भी ऐसे ही है, उसका नेम भी बॉक्स ही है, उसके अंदर भी एक बोल्ट का टैग है, उसके अंदर भी एक एंकर टैग है। लेकिन दूसरे बॉक्स में मैंने जो सा नेम है उसको box2 दिया हुआ है, जबकि पहले को 1 दिया हुआ है। अगर मैं इसकी स्टाइलिंग अनकमेंट कर कमेंट कर दूँ, बल्कि अनकमेंट कहूँगा, कमेंट कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो इधर आप देखेंगे कि bold1 और bold2 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब सेपरेटली यूनिकली मैं अगर इसे टारगेट करना चाहता हूँ कि ये जो सा bold2 है, इसका ही कलर चेंज होना चाहिए, इसका ना हो। अगर मैं इसे इस तरह से टारगेट करूँ कि अगर बॉक्स के अंदर जो सा ए है एंकर, उसका कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है, और मैं रन करता हूँ, तो ये दोनों ही ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो बॉक्स के अंदर दोनों एंकर नज़र आ रहे हैं। उससे तो पहले बॉक्स के अंदर भी एक एंकर नज़र आ रहा है, उसे दूसरे बॉक्स के अंदर भी एक एंकर नज़र आ रहा है। अगर इसे मैं यूनिकली टारगेट करना चाहता हूँ, तो फिर ये ऐसा ही मुमकिन है कि या तो मैं इसे कोई क्लास दे दूँ या इसे कोई नई यूनिक आईडी दे दूँ। लेकिन जब हमने किसी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उधर तो हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम उसे एक यूनिक आईडी दें या कोई क्लास दें। तो फिर हम उसके अंदर एक्सेस कैसे करते हैं कि हम कुछ उसके अंदर यूनिकनेस देखते हैं कि मैं उसे कैसे यूनिकली टारगेट करूँ। जैसा कि इधर मैंने एक यूनिकनेस
ये देखिए कि पहला जो सा बॉक्स था उसके अंदर अगर मैं ये क्लासेस भी रिमूव कर देता हूँ, क्लासेस भी नहीं है, ये बॉक्स वन और बॉक्स टू वाली कोई क्लास भी नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये एक्सेस करना चाहता हूँ कि जो सा दूसरा बॉक्स है इसका ही जो सा एंकर्ड है ना वो ब्लैक होना चाहिए, बाकी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सी एस एस के सिलेक्टर्स यूज़ करूँगा। मैं बॉक्स एंड चाइल्ड को यूज़ करूँगा कि वो रिक्वेस्ट करे किसे, सेकंड चाइल्ड को, और उसके अंदर जो सा एंकर्ड है उसका कलर ब्लैक कर दे। अब अगर मैं इसे चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि उसने दूसरे चाइल्ड को ब्लैक कर दिया। इसी तरह यूनिकली हम सी एस एस के सिलेक्टर्स को यूज़ करते हुए बॉस बॉस ब्लॉक्स को टारगेट करते हैं, बॉस एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। तो अब हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे और ये जो जॉर्ज वाशिंगटन का नेम है हम इसे टारगेट करेंगे। अभी हम इसके अंदर एक यूनिकनेस देख रहे हैं कि इसका ये टेबल का एक क्लास है, उसके अंदर एक टेबल डाटा है। ठीक है, उसके अंदर एक बी टैग है और उसके अंदर एंकर है। ठीक है, बाकी के साथ भी यही है कि वो भी एक टेबल है, ये पूरा टेबल ही है, उसके अंदर ये टेबल डाटा है, उसके अंदर ये एक बोल्ड का टैग है, उसके अंदर ये एंकर है। अगर मैं इसकी कंसोल में जाऊँ और इधर अगर मैं इसे एक्सेस करता हूँ, मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ, ये जेक्यूडी के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि नीचे आ गया जेक्यूडी। और इसके अंदर मैं एक सिलेक्टर अब लगाऊंगा। सबसे पहला जो सी क्लास थी उसका नेम था, वो टेबल का नेम क्या था। अब टेबल का भी एक यूनिक नेम उसने बताया कि ये विकी टेबल है, क्योंकि हो सकता है इसके नीचे और भी बहुत से टेबल हों, तो हमें इसे ही टारगेट करना है। तो सबसे पहला टेबल जो सा था उसका नाम है क्लास विकी टेबल। ठीक हो गया, उसके अंदर एक टेबल डाटा है, उसके अंदर बी और उसके अंदर ए। याद हो गया आपको, मुझे तो याद हो गया। मैं इसके अंदर आया, मैंने इसके अंदर पहले क्लास पेस्ट की विकी टेबल, उसके अंदर टेबल डाटा। ठीक है, उसके अंदर एक बोल्ड टैग है और उसके अंदर एक के है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे जितने इस टैग से रिलेटेड डाटा होगा वो मुझे ला देगा। तो इसने मुझे बताया कि अभी कुछ भी नहीं आया। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने गलत कमांड यहाँ तो एंटर की है, यहाँ तो मुझसे कोई चीज़, हाँ ओ सॉरी, मैंने विकी टेबल लगाया लेकिन ये नहीं इनिशलाइज किया कि ये विकी टेबल है क्या, ये क्लास है या आईडी है। हैश लगाऊंगा तो ये आईडी बन जाएगी, डॉट लगाऊंगा तो ये क्लास बन जाएगी। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जे क्यूरी मुझे कुछ डाटा ला के दे रहा है। मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये डाटा है क्या। तो इसकी लेंथ कुछ 45 बन रही है, 46, अड़े ज़ीरो से शुरू होती है। अगर मैं ज़ीरो को एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है। और आप अब ये देख सकते हैं कि ये इनहेरेंट HTML में मुझे पहले प्रेसिडेंट का नाम मिल रहा है। ठीक है, उससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो और भी मुझे उसका रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। ओरिजिन में मुझे एक मेन लिंक मिल रहा है, दूसरे आउटर लिंक में मुझे उसका मेन पेज का भी लिंक मिल रहा है। ठीक है, हम इसे ही एक्सेस करेंगे यूजिंग चेरियो के, और हमें ये टेबल ही चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। चूंकि मुझे यही क्लास यूज़ करनी है मैं इसे कॉपी कर लूँगा। अगर आप चैरियो की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, उसे रीड करेंगे, तो आपको बहुत सी फंक्शनैलिटीज़, बहुत से ऐसे मेथड्स नज़र आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को मस्ट रीड किया करें। अब उस टेबल को एक्सेस करने के लिए, जैसा कि मैंने उधर किया था एक्सेस, मैंने एक डॉलर साइन के जरिए वो जे क्यू के ज़रिए मैंने उसे टारगेट किया था। तो इधर अगर मैं, मुझे वो टाइटल चाहिए उसका, तो मैं इधर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं दूंगा नेम टाइटल का, और आगे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। इसने वो तमाम टेबल्स की वो अरे ले आया, वो ऑब्जेक्ट था या अरे थी, वो तमाम डेटा मेरे पास ले आया। अभी अगर मैं इसे सिंगली हैंडल करूँगा कि यानी कि मैं इसे कहूँ कि मुझे नाम ला के दे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हमारे पास, आप प्रोग्रामर्स होंगे मेरे साथ काफ़ी जो वीडियो देख रहे हैं,
तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ डाटा हो जिसके अंदर काफ़ी एक अरे हो या एक ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा हो, तो अगर हमें उस डाटा को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम लूप यूज़ करते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं, हम वाइल लूप लगाते हैं, जो कि ज़ीरो से लेके जितनी उस डाटा की लेंथ है उधर तक जाता है और उस डाटा को एक्सेस करता है या उसके साथ जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम अब टाइटल को अगर मैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट कह रहा हूँ कंसोल करूँ डॉट लॉग और इधर मैं लिख दूँ कि मेरे पास जो डाटा है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। ये चेक भी हो जाएगा कि हमारे पास डाटा आ भी रहा है कि नहीं, और अगर आ रहा है तो उसकी लेंथ कितनी है। और इधर मैं लिखता हूँ नोट इंडेक्स डॉट जेएस और मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो अभी ये फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा उस विकीपीडिया के पेज पर, फिर उसके अंदर जाएगा और चैरियो फिर लोड करेगा इसको कि टेबल डाटा के विकी टेबल के अंदर जो टेबल डाटा उसके अंदर है बी के टैग के अंदर जो एंकर है वो मुझे चाहिए, तो उसने मुझे ला दिया 46। तो क्या ये वही 46 नहीं है जो हमने पहले सर्च किया था, जो हमने जब सिलेक्टर यूज़ करके टारगेट किया था, तो ये 46 ही प्रेसिडेंट्स हैं अभी तक के जो उनसे हैं। तो हम अब इसके अंदर लूप थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हम एक चूंकि हम लूप थ्रू करेंगे तो फिर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमें वो डाटा जो हमने फैच करना है वो किसी जगह यूज सेव भी करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अरे भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये तमाम डाटा जिसकी हमें ज़रूरत है सेव भी हो जाए। तो मैं उसे विकी का नाम दे देता हूँ क्योंकि हम वो विकीपीडिया से ला रहे हैं, और इधर एक एम्प्टी अरे डिक्लेयर कर देता हूँ। अब आगे जाके हम अगर एक लूप चलाते हैं, मैंने फॉर लूप वही एक चलाया, लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन मैंने कहा कि ज़ीरो से चले और कहाँ तक चले, वो टाइटल की जब तक लेंथ नहीं ख़त्म हो जाती, ठीक है, तो टाइटल की लेंथ तक चले और चलते चलते बढ़ता भी जाए, आई को इंक्रीमेंट भी करे। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें उसका नेम भी चाहिए जो कि स्टेबल डाटा के अंदर है, नेम्स जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन कौन से नेम, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए, मैं फिर से इसे एक्सपेंड करता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट को, पहले की वैल्यू को, तो मैं सबसे नीचे जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास ये एक काउंटर HTML आ जाएगा जिसके अंदर एक एंकर है, ठीक है, इसके अंदर एक लिंक है और इसके अंदर एक टाइटल है। और हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, ये वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन का नाम है, वाशिंगटन या वाशिंगटन, सॉरी मुझे मेरा एक्सेंट अगर कुछ ख़राब है तो क्या ज़्यादा ही ख़राब है। तो फिर हम अपने कोड पे जाते हैं, हम कोड में गए, इधर अब मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मुझे नेम चाहिए प्रेसिडेंट का, तो मैं इधर एक कोड डिक्लेयर कर लेता हूँ, नेम, मैंने नेम लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया। और अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइटल के ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टाइटल के ऑब्जेक्ट में पहला जो इंडेक्स है उसमें जाएगा ये। तो इंडेक्स पहला वो कैसे सेलेक्ट किया वो मैंने आपको बताया, वो लूप थ्रू कार्ड है। तो पहले इंडेक्स के जो लिस्ट में पहला इंडेक्स है उसमें ये जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो से मैं आगे मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ये चेरियो के अपने कुछ मेथड, इधर एट्रीब्यूट्स, ये एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने कहा कि टाइटल के अंदर जो ऑब्जेक्ट था ना विकिटेबल, उसके अंदर जो पहला इंडेक्स है ना उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है ना, कौन सा एट्रीब्यूट, मैंने उसे बताया यार वो टाइटल वाला एट्रीब्यूट, वो मुझे चाहिए नेम में, वो लाएगा। और दूसरा मैंने उससे कहा कि मुझे लिंक भी चाहिए, फिर मैं उसे बताऊंगा कि वो पहले इंडेक्स पे ही है, ये मैं उसे बताऊंगा कि पहले इंडेक्स पे ही एक और एट्रीब्यूट है, एट्रिब्यूट्स हैं जो भी, और वो कौन सा है, वो यार वो ना हेडर रेफरेंस है, HRF है, ठीक है, तो वो मुझे ला दे। अच्छा, और मैं यहाँ पे अब ये दोनों नेम और लिंक विकी के अंदर पुश कर दूंगा, जो मैंने विकी का लिस्ट बनाई है उसके अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट बना के पुश कर दूंगा ताकि सेपरेटली हर चीज़ का एक हिसाब किताब भी रहे।
अगर अरे के अंदर ही काट दूंगा तो पता नहीं चलेगा किसकी डेट किसके साथ है, तो काफ़ी मसला हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, लूप से बाहर आता हूँ, मैं इधर एक कंसोल बना लेता हूँ और यहाँ मैं विकी जो हमने लिस्ट बनाई है ऑब्जेक्ट, उससे कंसोल कर लूँगा, ताकि अब आइडिया हो जाए कि क्या डाटा जिसे हमने रिक्वेस्ट भेजी है क्या वो हमारे पास सही तरह सेव हो चुका है कि नहीं। दोबारा मैं इधर नीचे आऊँगा, स्क्रीन को क्लियर करूँगा, CLS और नोड इंडेक्स डॉट जेएस को कॉल करूँगा। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जी, देखें हम कामयाब हो गए। हमारे पास एक लिस्ट आ गई, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले नेम आ गया जॉश वाशिंगटन और उसका लिंक आ गया। अब लिंक ये कुछ अनकम्प्लीट है, हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट जिस टाइम ये वीडियो बनी है तब जो बाइडन है जो भी है। तो इस तरह हम एक स्क्रैपिंग के जरिए एक्सेस करेंगे। अब चूंकि मुझे इनका वो ऑफिस टाइम भी चाहिए, कि वो टाइम नहीं कि ये ऑफिस कितनी देर बैठते हैं, मुझे वो चाहिए टेन्योर के ये कितनी कब से लेकर कब तक ये प्रेसिडेंट रहे। तो क्योंकि मेरे पास लिंक्स तो सेफ है, ठीक है, तो इनके पीछे जो सा है मेरे पास एक इतना सा लिंक है अभी है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं टर्मिनल ऑन ही रखता हूँ अभी। तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी एक इतना सा लिंक आया है, ठीक है, ये अनकम्प्लीट है। ये अनकम्प्लीट कैसे है? मैं अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, विकी पे, मैंने ये जॉर्ज वाशिंगटन, मेरे यार एक्सेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मैं उधर जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इतना सा है बस लिंक आया, जो कि मैंने फेच किया है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी का जो सा ये है, ये हम सिंपली खुद से भी लगा सकते हैं, तो हम वही करेंगे। हम जाएंगे अपने प्रोग्राम में दोबारा, हम दोबारा अपने प्रोग्राम में गए, ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि हम एक प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि हमने इसे एक्सेस करना है इस लिंक को। तो इस लिंक को एक्सेस करने के लिए ये काफ़ी, फिर एक लिंक को पहले भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है, उसके अंदर फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये काफ़ी कंज्यूमिंग भी होगा। तो हम एक प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस क्या करेगा कि वो उस लिंक के ऊपर जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमसे एक प्रॉमिस करेगा कि यार मैं वो डाटा लेके आऊँगा, वादा है मेरा। अगर ना ला सका तो मैं तुम्हें एरर ज़रूर ला के दूंगा जो भी आया था, ठीक है, और वो सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनाइज चलेगा। तो इधर मैं एक रिटर्न कर दूंगा प्रॉमिस। अगर मेरी डेफिनेशन में कुछ गलती हो गई हो, ठीक है, तो आप गूगल से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मोस्टली आपको तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़ा करें जावास्क्रिप्ट की, ताकि थ्योरी का भी हमें आइडिया हो जाए। मैं प्रॉमिस करूँगा तमाम ऑल को, किन को, ऑल को, कि जो भी विकी के अंदर, विकी क्या मेरा ऑब्जेक्ट था जो कि जिसके अंदर मेरा डाटा था, कि विकी के मैप, मैं उसे मैप करूँगा। आपको पता है किसी अरे को जब उसमें से डाटा हमने निकालना हो या देखना हो, उसका कंपैरिजन करना हो, तो हम एक मैप का कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं। तो मैं मैप करूँगा। मैप किसे करूँगा? मैं उसके अंदर मैं कहूँगा कि जितने URLs हैं, URL अभी उसे नहीं पता, ये मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और फिर मैंने आगे जाके दोबारा रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया? अब आगे एक मैं एक ऐसा करता हूँ, इधर मैं फिर से वो ये दोबारा यही फंक्शन बनाऊंगा जो कि पहले रिक्वेस्ट करेगा और फिर देन वो तमाम फंक्शन चलेगा। बल्कि मैं यही करता हूँ, ठीक है। मैं इधर आया, मैंने रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? जो कि इधर भी पहले भी हम कर चुके हैं। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ सिंपली तो अच्छा होगा, ठीक है। मैं इसे डॉट देन जो मेरे पास, अब HTML जो सा कुछ उसका अलग नाम रख देता हूँ ताकि कोई वो कंफ्यूजन ना हो। मैं इसका नाम बल्कि HTML ही रख देता हूँ कुछ, लेट्स सी कोई एरर ना आए बस, ठीक है। पैरामीटर ही है, चाइल्ड ही है, देखते हैं। और ये उसको फेच कर लाएगा, ठीक है। और जो अगर एरर होगा
तो ये उसको भी कैच कर लेगा, ठीक है। और ये उस एरर को भी कंसोल कर लेगा। ओके, इधर कुछ एरर है। एक्सपेक्टेड, वेयर इज एक्सपेक्टेड, कंसोल डॉट लॉग, ये अब मेरे से एरर एक मसला हो गया। इधर मैंने इसे डिक्लेयर करने के बजाय इसे क्लोज कर दिया था। अब ठीक हो गया। अब मैं इधर क्या करूँगा, मैं मैप करूँगा अपनी विकी उसमें से इस ऑब्जेक्ट में, जैसा कि ये मेरे पास आया हुआ है ये डाटा। तो इसमें से जो मुझे चीज़ चाहिए, यूआरएल चाहिए, वो ये लिंक चाहिए। तो मैं अगर इधर इसे पुट कर दूंगा यूआरएल, तो भी तो ये अनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अभी इस कोई मायने ही नहीं रखता। ये रिक्वेस्ट अगर भेजेगा अभी तो ये एरर भेजेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा कोई लिंक ही नहीं मिलेगा। वो कहेगा विकी स्लैश डोनाल्ड ट्रंप, ये है कौन, डॉट कॉम भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, कोई सब डोमेन भी नहीं है, ठीक है, होस्टिंग भी नहीं। तो मैं इसके पीछे जो मेन डोमेन है वो मैं पुट करूँगा। वो क्या थी, वो ये थी https simplewikipedia.org, और उसके आगे यूआरएल। अब यूआरएल को इसके अंदर पुट करने के लिए हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, टेम्पलेट लिटरल जिसे कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी स्ट्रिंग के साथ कोई भी एलिमेंट आसानी से पुट कर सकते हैं। चूँकि अभी हमें ये तमाम लिंक चाहिए जो कि मस्ट है, और उसके साथ फिर आगे जो यूआरएल है वो फेच कर ले, ठीक है। तो मैं इधर एक डॉलर साइन लगाऊंगा, ठीक है। मैंने डॉलर साइन लगाया और एक ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगाई और उसे क्लोज किया। तो ये यूआरएल इसके अंदर आ गया। अब यूआरएल के अंदर चूंकि हमें क्या टाइटल तो नहीं चाहिए, हमें लिंक चाहिए जो कि सेव है, ये वाला लिंक, ठीक है। तो हम इसे रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब ये उसे रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो तमाम से दोबारा यही प्रोसीजर इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये वाला जो कि हमने पहले डिफाइन किया था, हम उससे दोबारा यही डिफाइन कर देंगे HTML। हमने दोबारा जो रिक्वेस्ट की थी हमने वो तमाम लोड कर लिया। अगर मैं इधर कंसोल करता हूँ, ठीक है, HTML जो हमें मिल रहा है। सो लेट्स सी कि अब हमें कौन सा HTML मिल रहा है। क्या वही टेबल वाला है? अगर कोई यूनिक हुआ तो आपको खुद भी नज़र आ जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ। मैं देखता हूँ कहीं और तो नहीं कोई कंसोल चल रहा है, नहीं चल रहा। मैं इधर आया, मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इस स्क्रीन को कुछ एक्सपेंड करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जीएस। अब हम चलाते हैं। ये सबसे पहले मेन पेज पे जाएगा, उधर से दोबारा वो डाटा फैच करेगा, उससे विकी के लिस्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर पुश कर देगा। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो दोबारा प्रॉमिस करेगा एक, उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर से यूआरएल को वो टेम्पलेट लिटरल्स के ज़रिए हम मेन यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजेंगे। और फिर जो हमें रिक्वेस्ट के ज़रिए चैड़ी और लोड के ज़रिए हम HTML लेके आएंगे, हम उसको कंसोल करके देख रहे हैं कि क्या हमारे पास वही डाटा आ रहा है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो आई होप ये देख सकते हैं आप, हमारे पास वही डाटा आ रहा है जी। तो इसका मतलब है ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए मैं कंट्रोल C करता हूँ। तो एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा डाटा है। हाँ, ठीक हो गया। तो हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। हमें इसके अंदर का डाटा चाहिए, तो हम दोबारा अपने वेब पेज पे जाएंगे, ठीक है। अपने वेब पेज पे जाने के बाद हम जाते हैं अपने मेन पेज के ऊपर, जो कि हर प्रेसिडेंट का एक मेन पेज होता है, और तमाम प्रेसिडेंट्स का वो मेन पेज सेम ही होगा, ठीक है। अब इधर आ गया, हमारे पास नेम भी आ गया, ठीक है। हमारे पास नेम भी आ गया और उनका ऑफिस पीरियड भी आ रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फिर से इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, इधर कुछ मुझे ये डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है, मैं इस पर पेन के जरिए क्लिक करता हूँ तो ये वही एक टेबल है जिसका नाम है इन्फो बॉक्स या वी कार्ड, ठीक है।
मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर एक टेबल डाटा है, ठीक है। इसके अंदर एक स्पैन है इन ऑफिस का, उसके अंदर एक पहला है जिसके अंदर वो ऑफिस कब उन्होंने कुर्सी संभाली थी, और उसके बाद कब उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, ठीक है। तो इट्स मीन हमें जो डाटा चाहिए वो इस टेबल डाटा के अंदर है। अब आप देख सकते हैं इधर और भी टेबल रोज हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये एक टेबल है जिसकी क्लास है इन्फो बॉक्स, उसके अंदर एक टेबल बॉडी है, उसके अंदर ये मौजूद है एक, दो, तीन, चार और पांचवें टेबल रो के अंदर, पांचवें टेबल रो के अंदर एक टेबल डाटा है, और उसके अंदर ये तमाम मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे ही टारगेट करूँगा। मैं पहले ये क्लास कॉपी कर लेता हूँ, मैं फिर से कंसोल में जाऊँगा, मैं इधर पुट करूँगा, मैं इसे बताऊँगा कि डॉलर साइन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और फिर मैं इधर लिख दूंगा क्लास, मुझे चाहिए इन्फो बॉक्स वाली क्लास, ठीक है। उसके अंदर एक टेबल रो है, टेबल रो ही है ना, एलिमेंट में क्या है जी, टेबल रो है, वो फिफ्थ चाइल्ड है, ठीक है। मैं टेबल रो लिखूंगा और इसके आगे nth चाइल्ड सेलेक्टर लगाऊंगा और लिखूंगा कि फिफ्थ, मैंने फाइव कर लगाया, और इसके अंदर जो टेबल डाटा है वो मुझे चाहिए। अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो लेट्स सी के क्या हमें वो मिलता है, आई होप हमें वही मिला डाटा जी। सबसे पहला बॉक्स आया फुल डाटा, ठीक है। मैं अगर इसके नीचे जाऊँ कहीं तो मुझे आई होप वो डाटा मिल जाएगा जी। आप देख सकते हैं, ये देखें इन टेक्स्ट, इन ऑफिस अप्रैल 13 17 89 जी, ये सेम ही है ना। तो ये डाटा अब हमने फैच करना है, और ये किस तरह से होगा, ये इस सेपरेट क्लास से हम टारगेट करेंगे। मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। अपने प्रोग्राम में आने के बाद मैं वो उसे उस डाटा को एक्सेस करूँगा जो कि मैंने उधर से फेच करना है। तो इधर वो डाटा मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। रिटर्न करने का मकसद ये है क्योंकि ये डाटा एक प्रॉमिस और है, तो प्रॉमिस जो सा उसने प्रॉमिस किया हुआ है मेरे फंक्शन को कि वो डाटा लाजमी मुझे ला के देगा, तो मैं इधर एक रिटर्न चलाता हूँ एक और इसके अंदर मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑफिस पीरियड का। तो ऑफिस पीरियड के अंदर मैं वो अपना जो सा मैंने सेलेक्टर था वो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। अब इसके बाद ये मेरा तो एक तैयार हो गया, ठीक है। चूँकि ये तमाम चल तो जाएगा, ठीक है, वहाँ हमें इसका रिस्पॉन्स भी देखना है। तो रिक्वेस्ट प्रॉमिस के अंदर एक और मेथड है कि अगर मैं इसके डॉट देन कि वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जब उसे रिस्पॉन्स ये वाला मिले, ठीक है, तो मैं इधर डॉट देन का एक और फंक्शन चलाता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि जो रिस्पॉन्स आए कंसोल करो, लॉग करो, वो मुझे रिस्पॉन्स बताओ क्या है वो रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं इसे ऐसे सेव कर लेता हूँ, ये इसी तरह चलेगा, ठीक है। मैं इधर नोड इंडेक्स डॉट जेएस फिर से रन करता हूँ। अब देखता हूँ अब मेरे पास क्या डाटा आएगा। टेक्स्ट का मेथड चलाता हूँ कि इसके अंदर जो भी है उसे स्ट्रिंग टेक्स्ट में कर दो। आई होप कि मेरा मसला हल हो जाएगा जी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पहले कुछ नाकाम कोशिशों के बाद अब हमारे पास ऑफिस पीरियड का डाटा आ चुका है। आपने देखा कि हमने कैसे नोट जेएस चैरी और रिक्वेस्ट प्रॉमिस को यूज़ करते हुए विकिपीडिया के एक पेज को क्रॉल किया, उसमें से हमने कुछ लिंक्स उठाए, फिर उन लिंक्स के अंदर भी जाके हमें रिक्वेस्ट प्रॉमिस करके मैप करके लिंक्स को हमने कैसे ऑफिस पीरियड के डाटा को भी स्क्रैप कर लिया, क्रॉप कर लिया। अब इधर एक और मैंने एक लिंक उठाया हुआ था, वो एक सेलेक्टर जो कि प्रेसिडेंट के नेम को भी ले आता है, ठीक है। अब अगर हम इसे सेव करें और दोबारा इसे रन करूँगा तो मेरे पास मेन पेज से जो सा प्रेसिडेंट का नेम है वो भी आ जाएगा, ठीक है।
एक बार आखिरी बार अगर मैं इसे चला देता हूँ तो ये मेरे लिए प्रेसिडेंट का नेम, उनका टेन्योर, तमाम डाटा मेरे पास ले आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम नोड जेएस को यूज़ करते हैं, उसकी कुछ डिपेंडेंसीज, चेरी और रिक्वेस्ट प्रॉमिस को यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट पे जाके हम उसका डाटा को कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे टिंकर कर सकते हैं, फिर उसके अंदर जो लिंक्स हैं उन्हें कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रॉमिस के रिक्वेस्ट प्रॉमिस को सीखा है कैसे हम एक प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, प्रॉमिस करते हैं हम एक दूसरे के साथ भी। इसी तरह हमने एक प्रोग्राम में भी प्रॉमिस किया, पैकेट डॉट जेसन क्या है, उसके क्या काम है, ठीक है। हमने लेक्चर में जो कुछ भी सीखा आप उसे इम्प्लीमेंट करें और इसे और एक्सटेंड करें। इसके अंदर और भी बहुत से फीचर्स हैं। आप जो डाटा फेच करें उसे आप एक एक्सेल फाइल के अंदर कन्वर्ट करें, आपको बहुत से ऐसे मॉड्यूल मिल जाएंगे नोड.जेएस के। अगर आप npm की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे पैकेजेस मिल जाएंगे। अभी हमने जो डाटा फेच किया था हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जॉर्ज H.W. बुश इन ऑफिस 20 1993 और हमारे पास तमाम डाटा आ गया। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।